अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहबाबू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज पातूर की जानिब से मैं अनम शाफिया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज शाहबाबू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन इनेकाद किया गया है। तो चलिए और मोहम्मद असलम सर की इजाज़त से हम इसका टूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका अकेले में टूर करने में तो कोई मज़ा नहीं है, तो चलिए किसी को साथ में पकड़ते हैं और टूर करते हैं। चलिए, ये है मेरी फ्रेंड हादिया, इनके साथ मिलकर हम पूरी स्कूल का टूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हादिया, आपको क्या लगता है इस साइंस एग्जीबिशन के बारे में? अरे मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है, बिगड़ किसी देरी के जल्दी से चलते हैं। चलो जल्दी चलते हैं, मज़ा आने वाला है ना, बहुत मज़ा आएगा। हादिया, ये हम आ चुके हैं हाई स्कूल विंग में, तो चलिए पहले सलीम अली सेक्शन में चलते हैं। चलो चलिए हाई स्कूल विंग से पहला मॉडल देखते हैं। Assalamualaikum. Myself Iqra Fatima, daughter of Afroz Ijaz Khan. I study in 8th standard. My model name is Smart House Security and Firefighting System. We have made this model especially because we know that every 3 minutes we see the thief in India. We have made this project. So many people are saved their earning from living with us. In kept order to them their children's education and other things. But the thief is still their whole lives earning in one fight. So to avoid this thing, we installed an alarm system in our house. It given work like this: the thief enters the house from the house compound, the siren will be start sounding, so we can catch the thief easily. As well as the thief enters the house door from the siren will be automatically start sounding, so we can catch the thief easily. अरे वाह अनम शाफिया, यहाँ पे तो काफ़ी सारे यूज़फुल और अच्छे मॉडल्स हैं। हाँ, और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी बेहतर था। हादिया, ये मॉडल कुछ अजीब सा दिख रहा है, चलिए इसके बारे में देखते ही क्या है। आपके मॉडल के बारे में बताइए। Myself Asra Karia, daughter of Raji Government Class 8B. माई मॉडल नेम इज़ मल्टी यूजेबल पॉट। हमने मॉडल इसलिए बनाया है कि हम देखते हैं कि हम गार्डन बनाते हैं घर में, फिर वहाँ पर हम प्लांट लगाते हैं, लेकिन वो प्लांट जल्दी हम पहले थोड़ा सा बड़ा करना है हमको उसको होता है, फिर हम पहले पॉट में लगा के बड़ा करते हैं उसको, फिर हमें पॉट से निकालना होता है उसको, तो वो निकालते हैं हम इसे ऐसा पकड़ कर, तो वो जड़ टूट जाएंगी हमारी, तो वो प्लांट बेकार हो जाएगा, और या फिर हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, उससे हमारी मनी वेस्ट होगी, और या फिर हमें दूसरा पॉट लेने का है तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए हमने ये प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मॉडल बनाए। क्या इससे हमने ये साइड से स्क्रू फिट करे, ये साइड से भी स्क्रू फिट किए, और फिर हमें ये निकालना हैंग होगा, तो हमें इसे स्क्रू खोलकर ये पट्टी निकल जाएंगी, और इसे ऐसा साइड से टेढ़ा कर हमें ये प्लांट निकल जाएगा हमारा। अरे वाह हादिया, ये तो काफ़ी यूज़फुल लग रहा है, मैं भी अपने गार्डन में ऐसे ही करूँगी। हाँ, अरे वो देखो कितना बड़ा सा घर दिख रहा है, चलिए देखते हैं इस घर में क्या है। इसमें तो एक पानी की टंकी भी नज़र आ रही और काफ़ी सारे ट्रीज भी नज़र आ रहे हैं। From Masaruj, daughter of Asimuddin Khatib. I am from class 10C. My model name is rainwater harvesting and my guide teacher is Salman sir. रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या? एक टाइप का वाटर हार्वेस्ट है जिसे हम वाटर ड्रॉप्स के ज़रिए कलेक्ट कर सकते हैं, और इसे हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। हम वाटर हाउस से, रिवर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और इसे कलेक्ट करके हम टैंक्स में रख सकते हैं, और इसका यूज़ हम गार्डनिंग में, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और लिव स्टॉक में भी। हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड है। इसके एडवांटेज ये है कि फर्स्ट सिंपल एंड ईजी मेथड है, रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिड्यूस योर वाटर बिल, इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहते पानी से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हाइड्रो पावर को रेनवेबल सोर्स के ज़रिए समझा जाता है। सूरज की वजह से वाटर की कंटिन्यूस साइकिल होती है, जब तक कि वाटर की कंटिन्यूस साइकिल जारी रहेंगी जब तक हाइड्रो पावर ख़त्म नहीं होगा। ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में वाटर को रिसर्वर करता है। उसमें एक गेट और वॉल होता है जो कि उसे कंट्रोल करता है। रिसर्वर से कितना पानी निकलता है, और एक आउटलेट जहाँ से पानी नीचे की तरफ गिरता है। ये वाटर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करता है। इससे पहले कि वाटर नीचे गिरे, पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। थैंक यू। वाह, इन्होंने तो कितना अच्छा मॉडल बनाया है। इसके ज़रिए हमें पानी की भी काफ़ी सारी मालूमात हासिल हुई है कि पानी की वजह से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है या फिर कन्वर्ट हो रही है। इन्होंने तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। हाँ, ये सेक्शन में तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। चलो अब दूसरे सेक्शन में जाके देखते हैं, मुझे तो इसका काफ़ी इंतज़ार है। चलो हादिया, ये सेक्शन का नाम क्या है? अरे ये सेक्शन का नाम तो जाबिर बिन हयान सेक्शन है। चलो इसको देखते हैं। चलो इसका ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं जल्द से।
अरे ये सोलार प्लेट तो बहुत यूज़फुल है, मैं भी इसे अपने घर पे इस्तेमाल करूँगी। हाँ करना, और मुझे भी बताना इसका यूज़ कैसे करते हैं। चलो। हादिया, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? ये तो बहुत यूज़फुल था, हमें इससे साइंस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, छोटे छोटे मॉडल्स मिले जो हम अपने हाउस घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। और ये एक तरह से साइंस को प्रैक्टिकली पढ़ने का भी मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स पर, है ना? हाँ, और हमें अपने बहुत सारे कंसेप्ट इजीली समझ आ चुके हैं। प्रैक्टिकल के जरिए मुझे लगता है कि इजीली सब कुछ कंसेप्ट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, और ज़्यादातर बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट भी आएगा कि हम साइंस को और अच्छे से पढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, इसका रीज़न क्या है? इससे मतलब क्या फ़ायदा होगा इससे बच्चों को? सर आपको बच्चों को सबसे पहली बात यह है, ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करने के लिए साइंटिफिक व्यू क्रिएशन करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए जब बच्चों को अगर कोई कंसेप्ट होगा, वो कंसेप्ट बच्चा अगर बताएगा तो वो कोई सुनेगा नहीं। अगर ये प्लेटफॉर्म अब अगर आप डेवलप करेंगे, यहाँ पे हर बच्चा अपना जो कोई पोटेंशियल है वो यहाँ पे बता सकता, एक्सप्लेन कर सकता, और ये प्लेटफॉर्म उसके लिए तैयार किया गया है। कैसा लगा? थैंक यू सर। और सर ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखो, एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने मॉडल देखा वो यूट्यूब, इस पे जो है वो कुछ भी दिखा नहीं। आजकल जो फैशन है वो यूट्यूब पे देखो और तैयार करो। यहाँ पे जो देखा गया है वो जो अपने को प्रॉब्लम है, देहात में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन यहाँ पे मुझे दिखा गया। यानी वो इम्पोर्टेंट बात है। ये गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य उसके पीछे है कि आपको अगर बच्चों में साइंस डेवलप करना है तो उसके लिए आपको ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। और ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ मुझे एक देखा गया कि इतने बड़े पैमाने में 32 साल से ये साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट करता हूँ, स्टेट पे, नेशनल पे, तो एक ही स्कूल के इतने मॉडल मैंने मेरी लाइफ में कहीं देखा नहीं। ये पहली बात है कि ये मैंने देखा, और बच्चों ने वो लेवल का किया कि हर ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे किसी ने बताया कि भाई आप इसमें से जज करो कौन सा मॉडल अच्छा है, तो मैं नहीं जज पावा कौन होगा, कि बच्चों ने बहुत सही और कॉन्फिडेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। एंड नाउ ड्यू टू द कम्युनिकेशन स्किल योर कॉन्फिडेंस बिकम डेवलपर। ये बात जो है यहाँ पे बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा। सर आपने इतने अच्छे से हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को इनकरेज किया। लास्ट में मैं आपसे यही सवाल करूँगी कि आप हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें मैं एक देना चाहूँगा कि जो मॉडल है, जब आपके पास कोई आता है तो आपको 1 मिनट में उसको बताना है, तो आप उसको टू द पॉइंट, उसका वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, और सबसे इम्पॉर्टेंट हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर सोसाइटी, ये आप उसमें बताइए, वो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। कि आप वहाँ पर इंटरनेशनल स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब आर्ट्स, कल्चर, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए, ताकि हम आगे चल के हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमको कुछ फीडबैक्स दें, ताकि हम वैसे इंटरनेशनल जो बक्कालॉरेट वाला सिलेबस होता है वो हमारे बच्चों का हम इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू फॉर द ऑनर। बेसिकली बहुत अच्छे मॉडल्स यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बनाए, और मोस्टली वहाँ पर भी इतने वर्किंग अच्छे मॉडल्स नहीं देखने मिलते मुझे, टू बी फ्रैंक। जी वो बहुत अच्छे वर्किंग मॉडल्स हैं, और बच्चों की जो नॉलेज एकदम डिटेल लेवल पे, बच्चों ने जो न्यूरॉन्स के बारे में बताया, न्यूरॉन वाला मॉडल, फिर ये जो हाइड्रोजन से रॉकेट लॉन्चिंग का मॉडल, और उसके अलावा 3D प्रिंटर और रोबोट। सो एक जैसा रोबोट का मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में रोबोट्स होते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं और स्कैन करते रहते हैं प्रोडक्ट्स को, और वो फिर मार्क करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है शेल्फ से निकालने के लिए, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। तो एक वेरी गुड एग्जाम्पल यहाँ पर। तो मुझे तो लगता है कि बच्चों ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, बच्चे बस इस तरह लगे रहें, और टीचर्स ने उनके साथ बड़ी अच्छी मेहनत की है। सो रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके क्या व्यूज़ रहे हैं ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद? देखिए, बुनियादी मकसद तो हमारा यही है कि हमारे स्टूडेंट में एक थिंकिंग पावर डेवलप हो, रिसर्च के लिए वो सोचने लगे, और जो भी मॉडल उन्होंने
उनके टीचर ने उनको गाइड किया उसे वो उसके कंसेप्ट को समझ लें। जैसा भास्कर सर ने कहा कि भाई व्हाट इज़ द यूटिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट एंड हाउ इट इज़ वर्क एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑन द मॉडल मेकिंग। तो मेरा सभी स्टूडेंट से यही कहना है जो भी इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, लगभग 500 से मोर देन 500 स्टूडेंट ने इसको अपने हाथों किया है। तो इनके थिंकिंग पावर को और इनके अंदर सीरियसनेस आए, यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरा पर्पस है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमारे स्कूल के सीईओ सैयद इसाक भाई सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से ये प्रोग्राम इनेकाद हुआ, साइंस एग्जीबिशन इनेकाद हुआ, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है ना। जी हाँ।